सवाल दागे हैं नितिन जी के ऊपर, उसी तरीके से उन्होंने अपना खेल दिखाया। दिन का दूसरा मुकाबला रहने वाला है टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड और ओसवाल टाइगर्स के बीच में। टीम ओसवाल टाइगर्स पहले आपको फील्डिंग करती हुई नजर आएगी और जो टीम ओसवाल टाइगर्स के कैप्टन है विश्रुत, वो बहुत ही कमाल के एक बैट्समैन है और उनके बारे में बताया था राहुल जी ने ही मुझे कि पिछले संस्करण में वो 6 गेंदों में 6 छक्के देखने को मिले। तो उनकी तरफ से वाइड के साथ शुरुआत करिए इस मुकाबले की। पहला रन आ चुका है टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के लिए। इस बार भी वो दिशा से भटकते हुए नजर आए गेंदबाज, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर। इस बार ऊपर करी है ये गेंद, लेकिन अच्छी फील्ड सेट करके रखी है कप्तान ने। कप्तान की तरफ ही गई है गेंद, लेकिन थ्रो काफी तेज फेंका ये, दिक्कत में पड़ सकती थी उनकी टीम, कुछ रन्स दे सकते थे वो ओवर थ्रोस के रूप में। और फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, कुछ देर पहले लॉन्ग ऑफ पर नजर आ रहे थे, अब डीप एक्स्ट्रा कवर पर नजर आएंगे आपको विश्रुत। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कप्तान के लिए, किसी भी टीम के लिए, कि सामने वाले खिलाड़ियों का भी जो खेल है उसको एनालाइज किया जाए, उसको रीड किया जाए और उस हिसाब से फील्ड सेट की जाए। इनसाइड एज, बाल बाल बच गए इस बार गेंदबाज, क्योंकि वो रूम दिया था बल्लेबाज को, लेकिन उस रूम का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद रहेंगे राहुल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमन। फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड एकदम यूनाइट होकर बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं। शुरुआत आपको अच्छी देनी पड़ेगी और हमने शुरू के मैच में भी देखा अमन कि अगर आप शुरुआत उस तरीके से नहीं दे पाते हैं, अर्ली विकेट्स खोते हैं और कम स्कोर बनता है, तो फिर उसका क्या नतीजा होता है। एक चीज देखिए आपकी, ऐसा लग रहा है कि विश्रुत ने कोई मैग्नेट लगा रखी हो, जहां जाते हैं वो गेंद उनके पास आ जाती है। जो बैट से रन आए हैं दोनों ही बार गेंद उनके पास गई है। ऊपर ये गेंद थी, कट कर दिया है उसको, 4 रन मिलेंगे। वहां पर टीम में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं और ये गलती देखने को मिल रही है इस समय में गेंदबाज की तरफ से, क्योंकि वो लगातार ऑफसाइड पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी उन्होंने जिस जगह पर ले रखे हैं गेंद, उस जगह तो इस लाइन और लेंथ से तो नहीं जाने वाली। जी हाँ, इस बार भी उसी प्रकार का गेंद आगे था। अपील यहां पे कर रहे हैं और फिर बस अपील की फिलहाल लीजिए। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और 5 रन टीम का स्कोर है, 8 रन, जी हाँ 8 रन टीम का स्कोर है बगैर किसी नुकसान के। और मैं आपको बता दूं मेरे साथ जो अमन है, अमन बहुत ही अच्छी युवा आवाज आपके बीच। अमन, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज का दिन लो स्कोरिंग मुकाबलों से शुरू होता है और एक मुकाबला भी वैसे हुआ है, फिर हमारे सारे दर्शक उम्मीद करते थे कि हमें बॉलरों पे थोड़ा सा ये, हम लोग ज्यादा उन पे दया नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हाई स्कोरिंग मुकाबले हो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, दर्शक चाहते हैं। बस हमारे लिए तो मजा आना चाहिए मैचेस में। तो फिर आपका क्या टेक है, क्या ये मुकाबला वो उस स्तर तक जाने वाला है? डेफिनेटली जाने वाला है, लेकिन टॉस के समय जो टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के कैप्टन थे उन्होंने यही कहा था कि कोई भी टोटल हो, सामने वाले कप्तान विश्रुत के लिए वो कम ही है। तो कुछ इस प्रकार से बल्लेबाजी उनको लगातार करनी होगी। पिछले ओवर में भी एक चौका आया था और इस ओवर की शुरुआत एक चौके के साथ, 12 पर 0 फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड। स्विvel कर दिया गेंद को, ऐसा लगा उतना ज्यादा बाउंस था नहीं गेंद को, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी कि अलाउंग द कारपेट खेला, बहुत शानदार खेला। ऐसा लग रहा है विराट के बेटे की खुशी मना रहे हैं। चलिए फिलहाल अगला गेंद, जिस तरीके से रनअप काफी अच्छा है गेंदबाज का। अगला गेंद तैयार है बल्लेबाज।
इस बार हल्के हाथों से बिल्कुल पुश किया, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में वहां पे, और थोड़ा छोटा गेंद लेकिन रूप अच्छा दिखाया उन्होंने। ये जीतों की बात अगर हम करें अमन, जो माहौल बना है, जो लोग आए हैं, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार क्या बात है, क्या स्टैंडर्ड क्रिकेट का है और क्या बेहतरीन ये माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल माहौल बहुत उच्च दर्जे का है और जिस तरीके का क्रिकेट देखना पसंद करती है जनता, उससे कहीं अच्छा लेवल हमें देखने को मिला है। इस बार तौर पड़े उस रन के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एक विकेट के रूप में। शॉट खेलने के बाद उनकी कॉल थी कि वो रन लेने जाएंगे क्योंकि डेंजर एंड पर भी वही आते, लेकिन डेंजर में डाला अपने साथी खिलाड़ी को और वो विकेट सेक्रीफाइस करना पड़ा है। पहला विकेट खो चुकी है टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड। देखो भाई, सारे कह रहे हैं कि विश्रुत ने लास्ट ईयर 6 गेंदों में 6 छक्के जड़े थे और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बल्लेबाज आधे रास्ते में खड़े थे। ये होता है, आपने थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन दिखाया वहां पे, और खैर विश्रुत बड़ा खुश हो रहे हैं कि हाँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन टीमें जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 की ये सौगात की ये बात इस समय तो बड़ी शानदार नजर आती हुई। Clean ball! What a ball it was! Fantastic! थोड़ा सा सफल किया ऑफ साइड पर, और गेंद पड़ने के बाद ऐसा लगा थोड़ा सा कि वो बल्लेबाज को छोड़ती हुई और स्टंप्स की तरफ जाती हुई नजर आई है। लेग स्टंप पर लगी है गेंद और बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट तरीके से क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आए हैं बैट्समैन। भाई जो इस मैदान का ठंडा था ना वो भाग गया और गेंदबाज के अंदर का शोएब अख्तर जाग गया। क्या सेलिब्रेशन था मेरे भाई, क्या सेलिब्रेशन था, वाह। फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के 12th मैन, एक एक्स्ट्रा प्लेयर, वो आ जाए कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के पास। बहुत ही कमाल की गेंद देखने को मिली हमें, और जो गलती देखने को मिली थी इससे पहले वाली गेंद पर जहां पर रन आउट हुए थे उनके साथी बल्लेबाज, तो जब आपकी वजह से कोई ऐसी गलती होती है तो हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। वो गलती जो आपसे हुई है उस चीज को कंपनसेट करने के लिए आप चाहते हैं कि कुछ रन्स बनाए अपनी टीम के लिए, लेकिन अगली गेंद पर अपना भी विकेट गंवाया। इस बार हवा में खेला और वो चौका मिल जाएगा। पावर प्ले का फायदा उठाया है। जानते थे कि वो सर्कल को क्लियर करना है और दायरे के बाहर ऑफसाइड पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। एक फुल लेंथ की गेंद थी और मात्र उसको लॉफ्ट करते हुए 4 रन प्राप्त करे। जी हाँ, इस बार अच्छी वापसी, वहां पे अपील बहुत जोरदार है और अंपायर ने कहा कि नहीं जी नहीं, आप बहुत जबरदस्त तरीके से अपील हुई थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और ओवर फिलहाल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर के बाद 16 रन। देखिए पिछले ओवर में 8 थे, इस ओवर में भी 8 आए। अंतर कहां आया? अंतर बाबू भैया 2 विकेटों का आया है। तो फिलहाल 2 ओवर 16 रन 2 विकेटें, क्या कहेंगे अमन? विकेट्स बचाकर रखने होंगे। इससे पहले वाले मुकाबले में भी हमने देखा कि जो पहले बैटिंग कर रही थी टीम, उन्होंने अपने सभी विकेट्स गंवा दिए थे मात्र 9.5 ओवर्स में। तो अब इस जोड़ी पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है क्योंकि वो जो साझेदारी है उसकी जरूरत है। जल्दी जल्दी 2 विकेट्स गंवाए हैं आपने, अपने दोनों ही ओपनर्स को खोया है। वहीं आप देखेंगे कि पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है, तो थोड़ा सा वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स पर फोकस करेंगे। हवा में खेला है, बहुत ही कमाल का ये शॉट। पिछले ओवर में एक कमाल की गेंद हमें देखने को मिली और ये देखिए टारगेट भी किया तो किसे? सामने वाली टीम के कैप्टन को। इस शॉट से ना इस बल्लेबाज ने कविता लिख दी है। सीरियसली क्या कलाकारी का ये शॉट था। बल्लेबाजी अपने आप में कलाकारी है दोस्त, और जीतो जब होता है, ये सारी चीजें जब होती है ना। फिलहाल अगला गेंद विश्रुत, इस बार जड़ में गेंद, ऐसा लगा थोड़ा सा परिवर्तन किया गति में अपनी। ये दोनों जो बल्लेबाज हैं या फिर जो गेंदबाज हैं, जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जीतो ने जो माहौल बनाया, हमारे स्पॉन्सर्स ने जो माहौल बनाया है, वो बहुत ज्यादा शानदार है। इस शानदार वेन्यू का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ट्रिम्स, जीआरडी क्रिकेट एकेडमी, एंड थैंक यू टू लुधियाना क्रिकेट एसोसिएशन। फिलहाल अगला गेंद
इस बार फिर से आधा विकेट का गेंद हल्के हाथों से छोड़ा था, सिंगल आएगा। अमन, आपको क्या लगता है स्कोर का प्रेडिक्शन क्या है? पहली पारी अभी चल रही है, इस समय जो स्कोर है वो 2-2 पर 2.3 ओवर्स के बाद। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बल्लेबाजी अर्नव की तरफ से देखने को मिली कि अगर ये बने रहेंगे तो इसी तरीके से ना वो शॉट्स लगाते रहेंगे और वो पहला ट्रिपल फिगर स्कोर आज के दिन का हमें देखने को मिल सकता है एक पारी में। इसी बीच वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, गेंद ऐसे निकाली जैसे सुई में से धागा, फील्डर बस गेंद को उठाने के लिए भागा। क्या शॉट था मेरे भाई, ये जबरदस्त तरीके का शॉट। फिलहाल विश्रुत बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अर्नव की तरफ से देखने को मिली है। पहली ही गेंद पर जो एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक चौका लगाया, उसी से समझ में आ गया था कि इस बल्लेबाज के पास किस तरीके का स्किल सेट है। और उसके बाद देखिए नजाकत के साथ एक जो शॉट खेला वहां पर थर्ड मैन और गली के बीच से, गेंदबाज की पेस का इस्तेमाल किया था उस गेंद पर। विश्रुत अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लोअर गेंद अच्छी तरीके से रीड किया, उसको लॉन्ग ऑफ पर खेलकर 1 रन प्राप्त किया। तो जब आपके वो फ्रंट लाइन बॉलर, जब आपके कप्तान और जब वो अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी पर भी विकेट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो जरूर कह सकते हैं कि बैटिंग अच्छी हो रही है। इसी बीच 3 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन। देखिए 8 का तो चल ही रहा है, आज से ज्यादा इस समय 9 का हो गया। तो फिर बात यह है, आपने बोला कि अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, जी हाँ बिल्कुल हो रही है अमन। और जब जीतो होता है ना, जब जीतो होता है तो अच्छी बॉलिंग होती है, अच्छी बैटिंग होती है और साथ ही अच्छा माहौल बनता है। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे, इस बार अच्छा गेंद हल्के हाथों से खेला है और कोई रन नहीं यहां पे। सुमित कुमार मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, वेलकम पाजी आपका एक बार फिर से। लेकिन क्या बल्लेबाजी, आपने कुछ शॉट्स देखे होंगे, आपने शर्मन जैन स्वीट्स के व्यंजनों का आनंद लिया, लेकिन इसी बीच कह रहे कुछ नहीं खाया। देखिए एज और नॉन वेज, वेज की वो बात अलग है, लेकिन जो हम यहां पे बात करेंगे पाजी आज, आगे आए सीधा बल्ला, विश्रुत क्या रोका बॉस। तो पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद राहुल। जिस तरीके से ये खेल चल रहा है, अलग रोमांच चल रहा है और आपने ऑलरेडी इतनी सारी बातें बताई, मैं तो यही कहता हूं कि इस गेंद के बारे में बात बताते हैं कि जिस तरीके से खेल अपनी जगह पे है, हमारा कार्य अपनी जगह पे है, अंपायर का कार्य अपनी जगह पे है, जितने भी कमेंटेटर्स हैं मैं हमेशा उनके लिए कहता हूं कि जो उनका कार्य है ना, चाहे कई बार आपको ही पता होगा कि आप इस जर्नी में हैं, घर गए हुए कितना समय हो जाता है। घर की याद तो आती है, हर किसी को आती है। और अमन है, मैं हूं, या हमारे जैसे कई कमेंटेटर्स या कई ऐसे लोग जो माइक आर्टिस्ट हैं, जो माइक पे अपनी आवाज देते हैं, तो उनके लिए मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी, मैं आप लोगों के बीच कहता हूं कि उसकी आंखों से जो गिरता है वो दरिया देखो, उसकी आंखों से जो गिरता है वो दरिया देखो, वो हर हाल में खुश रहता है, उसका नजरिया देखो। फिलहाल ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। स्कोर कंफर्म करना चाहूंगा, 4 के बाद 30 पे 2 फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड 30 for 2 आफ्टर 4। आपने कहा क्या शानदार लाइनें थी कि उसकी आंखों से जो गिरता है वो दरिया देखो और वो हर हाल में खुश रहता है, आप उसका नजरिया देखो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जिसने बात करी वो हमारे सामने, वो जरिया देखो। क्या बात है सुमित कुमार पाजी, आपने जिस तरीके से चीजों को रखा है। फिलहाल इस बार ये गेंद देखिए आप, जब आप इस एक्शन देखिए, मुझे इनकी हाइट उतनी नहीं है, लेकिन पैट कमिंस वाला एक्शन है पाजी। देखिए आप जिस तरीके से लोड कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पैट कमिंस ही आए हैं, जीतो के पैट कमिंस। बिल्कुल लोड लेना पड़ेगा और विकेट रिलीज करनी पड़ेंगी।
और पता है एक चीज का फायदा भी होता है अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी हो कि आपकी गेंदों में बाउंस फिर जो अतिरिक्त होता है ना वो कम मिलता है। यानी छोटी गेंद जो आप एक छाती के पास से मारने जाते हो, कई दफा आपके पास आप वो पेट के पास या फिर अपने कमर के पास से मारने जाते हो, तो वहां पे भी कई बार दिक्कत होती है एक बल्लेबाज के तौर पे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल ये देखिए जिस बात की आपने बात कही थी वो बात यहां पे हुई है। विकेट की सौगात लेके आए हैं गेंदबाज जीतो का पैट कमिंस। ओ चक्को, क्या बात है। जी हाँ, एक और विकेट गिरता हुआ हर्षित आए, अपनी गेंदबाजी से सबको हर्षित किया और विकेट अपनी टीम के लिए दिलाई। लेकिन राहुल ये दूसरा मैच है, अभी तक देखे तो वो विकेटों का जो सिलसिला है वो जारी है पहले इनिंग में। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? मतलब या तो आप ओवर एक्साइटेड हैं चीजों को लेके, या तो आप समझ नहीं पाए अभी तक, या 2 दिन का जो ब्रेक हुआ है वो मोमेंटम तोड़ चुका है। आपका जवाब पाजी यहीं से शुरू होता है कि जो 2 दिन का जो ब्रेक हुआ था वो मोमेंटम यहाँ पे तोड़ चुका है। और शायद एक चीज ये भी हो सकती है कि जो आप बैटिंग कर रहे हैं, आप प्लान करते हैं कि हम इतना स्कोर देखेंगे, और कई बार विकेट गिरने के बाद भी आप सोचते हैं कि इस पे हम स्टे करें, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि हम बड़ा शॉट्स खेलने जाएंगे, विकेट वो आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो पैट कमिंस है ना हर्षित, तेजस यहाँ पे आए हैं, बाल बाल बचे मैं तो कहूंगा, क्योंकि पहला गेंद बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, हाइट में भी और कद में भी। वैसे बात एक ही है, लेकिन खेल के कद में। जी पाजी। जी हाँ, वो इंट्रोडक्शन उतने अच्छे तरीके से हुआ नहीं इनका जब बल्ले और बल्ले से गेंद लगी, लेकिन ठीक है, एचआर कहीं और देख रहे थे। ये देखिए बहुत अच्छा स्ट्रोक, किस तरीके से आपको लेंथ पिक करना है ये बहुत जरूरी है, और ये एक सेट बल्लेबाज जानते हैं जो पिछले ओवर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 35 रन बन चुके हैं 5वें ओवर्स में, और अब पावर बॉल, यानी आईने के सामने आ जाइए। अगर आपको अपने 50 लाख रुपए 1 करोड़ में तब्दील करने तो आईने के सामने रख दीजिए। वैसे ये शब्द मजाक वाला है, लेकिन ये जीतो की चिटफंड बॉल है। यहां पे एक बॉल में रन्स डबल, लेकिन फिलहाल यहां पे हर्षित जिस तरीके की फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो कुछ भी दोगुना देने में बिल्कुल भी वो कोताही नहीं बरत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपको एक का डबल नहीं देगा। फिलहाल ओवर यहां पे समाप्त हो जाएंगे 5। Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-seat. Wonder how we stay so cold, the floor coolsy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle.
और मैंने कहा था कि इन्हें क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, समताप मंडल सबका पता होता है कि ऊपर क्या चल रहा है, इसीलिए ऊपर के शॉट्स खेलते हैं कि हवा का बहाव, हवा का दबाव कितना है। एक बार फिर से सीधा। ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे भारत में जो खली से आंख मिला के बात करते हैं। जी हाँ, और तेजस मजाक से हटके एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इनकी और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। लेकिन गेंदबाज का रनअप देखिए आप, ये इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल किया और हमारे फोटोग्राफर पाजी ने बस क्या क्या किया, वाह, सिंगल यहां पे आता हुआ। लेकिन रोमांच जारी है अभी तक। जीतो 7वें संस्करण का, जीतो प्रीमियर लीग। हंसी खुशी दिल जीतते रहें। बढ़िया गेंदबाजी। क्योंकि गेंदबाज के बारे में अगर आदित्य जैन के बारे में नजर डालें तो एक अच्छे हाइट से गेंद जब रिलीज होती है एक अच्छे हाइट वाले बल्लेबाज के पास, तब वो कंपटीशन थोड़ा सा इक्वल नजर आता है, और वही नजर भी आया। हालांकि इस समय दूसरा ही मैच है, आज थोड़ी वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। उत्तर भारत में जो शीतलहर होती है कई जगहों से वो धीरे धीरे जा चुकी है, लेकिन लुधियाना जो कि पंजाब जो कि बहुत ही करीब है पहाड़ों से, तो उसका थोड़ा बहुत असर दिख रहा है इस समय। राहुल को तो आदत है। फिलहाल तो ये गेंद कवर की तरफ, डीप कवर में एक रन यहां पे आ जाएगा। ये क्या था, शाहरुख? तो ये था एक कमेंटेटर का भौगोलिक ज्ञान जो पाजी ने आपको दिया। हम लोग यही बातें करते हैं, लेकिन तेजस जब तक खड़े हैं, पाजी में एक बात बता दूं, तेजस जैसे आपने बोला कि तेजस एक्सप्रेस है, ये बड़े शॉट्स मारने में भी बहुत एक्सपर्ट है, और उम्मीद भी यही होगी, एक टीम के भरोसे पे खरा उतरना। आखिरी गेंद शेष इस ओवर में। फुल लेंथ की गेंद, फायदा उठा नहीं पाए। 6 के बाद 45 पे 3, 45 for 3 आफ्टर 6। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे वेन्यू स्पॉन्सर का, ट्रिम्स और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, साथ में जीआरडी एकेडमी। इतने बेहतर क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर में जो जीतो प्रीमियर लीग आपको देखने को मिल रहा है, हम तहे दिल से वो ऋणी रहेंगे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, जीआरडी एकेडमी का, क्योंकि वो बेहतर फैसिलिटीज देना। दर्शकों का भी आगमन हो चुका है, आप बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं। और राहुल, क्रिकेट कितना भी आगे चला जाए, जब अपने आप को आप बड़े स्क्रीन पे देखते हैं ना, उसकी खुशी जो होती है वो बड़ी अलग होती है। ये 2050 में भी कम नहीं होगी ये खुशी। जब भी आपको उस बड़ी स्क्रीन पे आप खुद को देखेंगे तो लगता है कि अरे ये मैं ही हूं और मैं कितना अच्छा लग रहा हूं ना, हाय। तो ये जीतो हर चीज आपको देता है बाजी। फिलहाल ये गेंद, ये कट किया है सीधा फील्डर के पास, और ये एकदम ताइक्वांडो फील्डिंग थी, क्या बात है। फिलहाल सिंगल यहां पे आता हुआ। पाजी क्या कहेंगे आप, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बिल्कुल जूडो मूव्स। अब ये आप पॉइंट कलेक्ट कर सकते थे इपॉन या वजारी के तौर पे, लेकिन फाउल नहीं हुआ, जिसे शीदो कहते हैं जूडो में। वाइड गेंद, काफी देर बाद एक एक्स्ट्रा देखने को मिला। जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, क्या कुछ चलेगा दिमाग में बल्लेबाजों के, कि रन गति अब बढ़ानी पड़ेगी। और वही कोशिश में लगे हुए। याद है, ये कोशिश अच्छी थी लेकिन चौका हो गया। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के। जी हाँ, तेजस का बल्ला जब बोलता है हल्ला तो फिर हम कहते हैं माशाल्लाह, क्या बल्लेबाजी है। इस समय देखा जाए तो उस तरीके से कनेक्ट किया नहीं था तेजस ने,
लेकिन हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये लीग ही ऐसी है जहां सब लीग से हटके होता है। और तेजास हवा में गेंद, और ये देखिए आपने खुद के पैर पे मारी है कुल्हाड़ी। इस समय फील्डर बहुत बेहतरीन फील्डर है पाजी, लेकिन ये अरे भाई ने भाई का कैच छोड़ा। खैर घर वालों का दिल नहीं तोड़ा। ये तुमने कैसा रिश्ता जोड़ा? या ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, आमदनी के ऊपर की कमाई, जिसे हम ब्लैक रन्स बोल सकते हैं। फिलहाल वो जो भाई भाई का कनेक्शन है ना, इस बार कुछ इन बल्लेबाज का जो तरीका है ना पाजी, आप देखेंगे कि दाएं हाथ से मैंने इनको देखा है खेलते हुए। बॉटम हैंड का जो तरीका इनका खेलने का है, दाएं हाथ से ही शॉट्स लगाते हैं। बिल्कुल ये स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। ये एक्स्ट्रास पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर्स की भी आज पीटी कराते हुए गेंदबाज सैम्पी। ये देखिए सैम्पी पे इतना तेज स्ट्रोक तेजस के बैट से कि 6 रन मिले। ये तेजस का जो ट्रेन तो था, ये फ्लाइट कब से आ गया। इस तरीके से ओवर अभी चल रहा है ना, ये जेट है भाई। क्या बल्लेबाजी हो रही है। जीतो प्रीमियर लीग सीजन 7 की ये बात कि जो शानदार सौगात लेके आए हैं हम सारे लोग, सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जितना धन्यवाद दिया जाए पाजी उतना कम है। यहां देखिए गेंद हवा में थी, लेकिन इस बार मूव बिल्कुल सही। एक बार में गेंद को गैदर किया, 7 के बाद 61 पे 3, 61 for 3 आफ्टर 7। 3 ओवर्स बचे हैं। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई कीजन, मीडिया स्पॉन्सर बीज नेटवर्क, आउटफिट एंड कैप स्पॉन्सर मायो बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिम्स, फूड स्पॉन्सर शर्मन जैन स्वीट्स एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट स्पॉन्सर फोर्ट कॉलिंस एंड ओकेन। 7 ओवर्स 61 रन। क्या यहां से 100 रन बनने की संभावना है अगर तेजस अंत तक खेले तो? फिलहाल बापले का इस्तेमाल किया है, इशारा तो अंपायर ने किया है, लेकिन पाजी मैं यही सवाल करने वाला था आपसे कि क्या 100 बनने वाले हैं। और जब तक तेजस खड़े हैं ना, 18 गेंदें हैं आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट पाजी। खैर आप तो इतना जानते हैं, आपने इतना क्रिकेट कवर किया है, तो फिर 18 गेंदों में 39 रन उतना ज्यादा मुश्किल तो फिर नहीं कहा जाएगा। लेकिन सामने भी अनुभव विश्रुत, जिनके पास वो गति परिवर्तन करने की क्षमता है। थोड़ी सी पहले खुश नहीं होंगे विश्रुत, लेकिन ठीक है। आप सबसे आवश्यक होता है आप अपने खिलाड़ियों को बैक कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप में से, हम में से या इन खिलाड़ियों में से कोई ऐसा होगा जिसने कभी मिसफील्ड ना की हो, जिसने कभी कैच ना छोड़ा हो। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन इस प्रकार के शॉट्स अगर आप खेलेंगे, बल्ले पे सही तरीके से आए नहीं, गैप में गेंद है, और ये क्या रोका है, क्या रोका। अरे 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 तेजस, पटरियां उखड़ गई थी इस समय तो। क्या कहेंगे आप? देखिए तेजस है वो, चाहे ट्रैक कैसा भी हो, कोहरा कितना भी हो, पहुंचना टाइम पे है। कोहरे के बीच जो कोहराम मचता है तेजस के चलने से, वो नजर आ रहा है। भव्या जैन का ये बड़ा शानदार प्रयास था, लेकिन सीधा फील्डर के पास। देखिए आपने एग्जीक्यूट बड़े अच्छे तरीके से किया, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए जब हम खेलते भी हैं तो इस शॉट की ना गैप में मारने की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है, बस मारने की प्रैक्टिस की जा सकती है। बिल्कुल सही बात। और ऐसे शॉट्स की महारत एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, इन लोगों के पास ही है। यहां देखिए मिसफील्ड,
शायद ये कैच भी हो सकता था, लेकिन सब कुछ बल्लेबाजों के पक्ष में चला है। 4 रन मिलेंगे और यहां से ये डैम थोड़ा सा फ्लो होता हुआ विश्रुत के इस ओवर में, क्योंकि एक सोच लेके आए थे कि ऑफ स्टंप पे जो फील्डर्स हैं उनके द्वारा रोका जाएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा विश्रुत के बारे में कि अगर आप फील्ड पर नजर डालें, आपके 2 खिलाड़ी ऑन साइड पे, उसके बावजूद आप ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी कर रहे हैं। उसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है पाजी, मैं आपको बता दूं कि भव्या जो है सिर्फ दाएं हाथ से खेलते हैं, और जब आपका बॉटम एंड अच्छा होता है आप ऑन साइड में बड़ा अच्छा खेलना, मतलब आप अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये वाला जो बैटल होगा ये जानदार होगा, क्योंकि सामने है द वन एंड ओनली हमारे जीतों के लंबू तेजस। वाइड गेंद का इशारा यानी एक्स्ट्रा का रन, और ये ऐसी आवाज थी जो सिर्फ स्क्वायर लेग के फील्डर को सुनाई दी और फाइन लेग के फील्डर को सुनाई दी, ना विकेट कीपर को ना गेंदबाज को। कुछ भी हो सकता है जीतों में। फिलहाल आखिरी गेंद। जी हाँ, देखिए ये जोश चाहिए फील्डर्स में। विश्रुत अगला गेंद, इस बार देखिए बार बार उनकी रीच से बाहर रखा गया है गेंद को, और इस बात की मैं तारीफ करूंगा यहां पे विश्रुत की, क्योंकि लंबे हैं यहां पे तेजस। फिलहाल ओवर यहां पे समाप्त हो जाएगा। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 72 रन। अब मैं आपसे पूछूंगा पाजी, क्या 100 बन रहे हैं? डिपेंड करता है गेंदबाजी करने कौन आएगा। हर्षित आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक रिस्क हम भी लेके देखते हैं, बनवा देते हैं 100। जी हाँ, और अगला जो मुकाबला होना है मैं आपको बता दूं, जो अगला मुकाबला इसके बाद होना है उसका हम टॉस करेंगे। विजय वल्लभ स्वैगर्स और जीजू वॉरियर्स। आपको आना है इसके बाद टॉस पे, इस पारी के बाद, और टॉस पे हमारे साथ जुड़ेंगे सुमित कुमार मिश्रा जी। तो फिर हमारे जीतों के पैट कमिंस आए हैं। हर्षित, क्या गजब की गेंदबाजी करा रहे हैं पाजी। बिल्कुल, पहले ओवर में मात्र 5 रन, 1 सफलता। वो कॉन्फिडेंस भी कैरी करेंगे, लेकिन डेथ ओवर का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। पहली गेंद, वो जो बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे तेजस, उस बाउंस पे नहीं आई गेंद, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी खेलना पड़ा और नतीजा सिर्फ 1 ही रन मिला। और पाजी तेजस का ना बैलेंस बहुत शानदार है, वो बेस बना के छक्के मारते हैं। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हम देखें, यूसुफ पठान ऐसा करते हैं, वो बेस बना के जब आप अपना शेप होल्ड रखते हैं ना। फिलहाल ये गेंद भव्या का, ये भव्या वाला शॉट है, बाउंड्री के बाहर है, प्रयास बड़ा शानदार है, और 6 रन यहां पे आ जाएंगे पाजी। बिल्कुल, भव्य ने कहा कि ताकत और दमखम मेरे पास भी है, आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, वो मेरे पास भी है। भारतीय खिलाड़ियों के बारे में आपने बात की, भारतीय खिलाड़ियों का तो बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों ही अच्छा है। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाउंड्री कुशंस के पास जितने लोग मौजूद हैं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें, कम से कम 2 से 3 मीटर का ब्रेक गैप मिलेगा, सिर्फ 1 ही रन। पाजी आपने बैलेंस और बैंक बैलेंस की बात करी, वो ऐसा है ना कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस आलिया है और कोई भी क्रिकेटर नहीं दिवालिया है। इंडिया में बहुत पैसा है क्रिकेट में। फिलहाल अगला गेंद, तेजस को फुल टॉस, यहां पे कहां बख्शेंगे वो, कहां बख्शेंगे वो, ये 4 यहां पे आएगा। और जिस तरीके से चपेड़ मारी है पाजी, ऑप्शन के लगभग बाहर का ही गेंद था, टिप कर रहा था और गति से आ रहा था। क्या शॉट है। जी हाँ, तेजस अब गतिमान एक्सप्रेस बन रहे हैं। आज सिर्फ रेल की बातें होंगी, क्योंकि रेल और खेल, और रेल से जो हमें खेल में खिलाड़ी मिले हैं, सबसे बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी, मिथाली राज। एक और 6, यहाँ पे रेल खेल मेल सब कुछ चल रहा है, बस गेंदबाज फेल हो रहा है। ये गेंदबाज की गेंदबाजी को बेमेल साबित कर रहे हैं। आपने कहा था बाजी बनवा देते हैं, और देख लीजिए, हाय हाय हाय, कितने शानदार लगते हैं रेल के डब्बे, और इस छक्के से स्कोर हो गया पूरा 90।
क्या करें भाजी? क्या बात है राहुल, खेल में कुछ भी हो जाए आप कभी डीरेल नहीं होते। आपसे ही सीख रहा हूँ भाजी। नया सितारा मिला ध्रुव जुरेल, करते रहो राइमिंग। आखिरी गेंद शेष है, 90 रन बन चुके। 7 गेंदों में 10 तो बनने चाहिए। अब मुझे पता चला तेजस कहां थे। हेरा फेरी में जो दरवाजा तोड़ रहा था ना, जो जिसका सर नहीं दिख रहा था, तेजस अब पता चला आप कहां थे। ये देखो तेजस यहां है और गेंद वहां है, यही चल रहा है। 96 हो गए, महंगा ओवर पेट्रोल से भी। क्या बात है बाजी, और पेट्रोल के ऊपर ही स्कोर गया इस समय। वैसे 96 हो गया और 96 में पेट्रोल चल रहा है। तो जी हाँ, और गेंदबाज की इनके साथ बिल्कुल नहीं बनती है। 24 रन इस ओवर से आए हैं। अब इस पारी का आखिरी ओवर होगा, लेकिन इसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं टॉस के लिए तैयार रहें। वॉरियर्स और जीजू वॉरियर्स, स्वैगर्स और वॉरियर्स, विजय वल्लभ स्वैगर्स और जीजू वॉरियर्स तैयार रहे इसके बाद टॉस के लिए। टॉस पे हमारे साथ होंगे सुमित कुमार मिश्रा जी। जी हां, बिल्कुल आखिरी ओवर। तो आखिरी ओवर, सामने है भव्या। ये भव्या भी कहां पीछे रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हवा में गेंद है और ये शांत, और बच गए, बच गए। ये कैच यहां पे आउट। जी भाजी, बिल्कुल मुझे लगा ज्योमेट्री खोलनी पड़ेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे है। 10वें ओवर में ये चल रहा है खेल। में 96 for 4 आफ्टर 9.1। सैम्पी का ये दूसरा ओवर आते ही पहली गेंद पे सफलता। नए बैटर मैदान में पहुंचे हैं और एक बैटर को इस समय बेटर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिलहाल तैयार हैं बल्लेबाज। कट किया है, नहीं नहीं नहीं, बल्ले पे आया नहीं, गेंद वाइड यहां पे आ जाएगा। पाजी देखिए 100 रन तो लगभग करीब है, लेकिन एक बहुत अच्छा स्कोर हम कहेंगे, और सबसे बड़ा रीजन तेजस। एग्जैक्टली, देयर इज ऑलवेज अ कमबैक। वो कमबैक किया है, वो पिछले ओवर से जो वापसी की है। ये देखिए ताकत, विशाल का अच्छे मैदान के बाहर 100 रन भी पूरे होते हुए फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के। आज तेजस के छक्कों से विशाल ने कहा कि टाइगर जिंदा है। ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा। यानी इस समय भी एक्स्ट्राज अगर आप देंगे, ऑलरेडी रन इतने एक्स्ट्राज बन चुके हैं आपके मुताबिक, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। लेकिन बल्लेबाजी में गहराई है ओसवाल टाइगर्स की भी, हमें ये नहीं भूलना पड़ेगा। संचित ने टॉस के समय कहा था कि 110 रन एक्सपेक्ट करेंगे और लगभग बराबरी पे हैं। तो एक कप्तान के सोच के तौर पे अगर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो एक कप्तान भी रिलैक्स मोड में मैदान में उतरते हैं। बिल्कुल बाजी, और देखिए सबसे बड़ी बात, फिलहाल सिंगल यहां पे आ जाएगा। तेजस बहुत तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन सिंगल ही आएगा, क्योंकि उनको ज्यादा स्ट्राइक रखनी चाहिए जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। लेकिन ठहराव की हम बात कर रहे हैं, ठहराव ही इंपॉर्टेंट है। आप 3 विकेटें गिरी, आप ठहरे, आप रुके, आपने सब्र किया, और देखिए सब्र का फल मीठा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मीठा है। शुगर फ्री 3 गेंदें शेष। लेकिन क्या कुछ चल रहा हो गेंदबाज के मन में। There is always a hope.
यहां मौका चूक गया, मौका था रनआउट का, लेकिन तेजस वापस स्ट्राइक पे जा चुके हैं। मात्र 15 गेंदों में 40 में है, 4 छक्के 2 चौके लगा चुके हैं, 2 गेंदें शेष है, 108 बन चुके हैं। क्या अगली 2 गेंदों में अर्धशतक पूरा हो पाएगा? फिलहाल ये गेंद तेजस के लिए। तेजस ने कहा होप है तो तोप है, एक और शानदार पाले में गेंद डालोगे तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। पाजी बिल्कुल अर्धशतक आ सकता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, होप तोप तेजस का प्रकोप सब कुछ नजर आ रहा है इस समय। ये बढ़िया गेंद, मिलेगा सिर्फ एक, यानी इस इनिंग की समाप्ति 10 के बाद 115 पे 4 फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड, यानी 116 रनों का लक्ष्य मिला है ओसवाल टाइगर्स को। निर्धारित 10 ओवर्स में विकेटें मिलेंगे 10, और एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी। और उस ब्रेक में मैं रिक्वेस्ट कर Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. And I know just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Woo-hoo. Gonna hit the ground running, baby, I'm running, baby, I'm running, 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 running. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. टॉस आपके फेवर में, तीसरा गेम, धूप निकल चुकी है, सब कुछ बेहतर नजर आ रहा है, क्या फैसला करेंगे? बैट करेंगे पहले। आपने बताया था पिछले मैच में भी कि पहले आप बल्लेबाजी करना प्रेफर करते हैं, आपकी टीम को मजा आता है बल्लेबाजी करने में, क्या ये कारण है या परिस्थितियों को देख के? नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस है। तो आज जैसे ही आपने आधा हिंट तो वैसे ही दे दिया कि ग्राउंड सूखा हुआ है, पूरा कंडीशंस को देख के वो मद्देनजर रखते हुए उसी हिसाब से हमने डिसीजन लिया बैटिंग करने का पहले। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम, थैंक यू। अदीश, टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आप टॉस जीते, आपका क्या फैसला होता? हम पहले बॉलिंग ही करते हैं क्योंकि हमारे पास बैटिंग में स्ट्रेंथ है, हम कोई भी टारगेट को चेज कर सकते हैं इजीली। देखिए, यही तो जीतो की खासियत है कि कप्तान टॉस के समय में इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने बूस्ट होते हैं कि आप अंदाजा लगाइए मैच में कितना मजा आने वाला है। तो एक बार टॉस अपडेट दे दें आप लोगों को। जीजू वॉरियर्स के कप्तान ऋषि ने टॉस जीता है, फैसला किया है बल्लेबाजी करने का। मीनवाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सब लोग एक साथ आ जाएं टीम फोटोग्राफ के लिए, और उसके बाद जो दूसरी इनिंग की शुरुआत होनी है, मुस्कुराते हुए चेहरे, ये मेमोरीज। थैंक यू। और अब वापस दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। कमेंट्री बॉक्स की ओर चलते हैं।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दूसरी पारी, 116 रनों का लक्ष्य, 10 ओवर्स में 116 रन। कितने ज्यादा साबित होंगे, कितने कम साबित होंगे, वो तो हमें इन 10 ओवर्स के बाद ही पता चलेगा। दोनों ही अंपायर्स का हम इंतजार करते हुए और कुछ ही देर में वो आपको ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। 116 रन बनाने हैं, यानी कि लगभग 12 रन पर ओवर। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अंकित। 116 रनों का है लक्ष्य और देखना पड़ेगा पहले 2 ओवर्स में कितने रन बनाते हैं ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद को तो देखा, समझा, परखा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अब जो टारगेट 116 रनों का 60 गेंदों में था, अब 59 गेंदों में 116 रन बनाने हैं। पहली गेंद डॉट। अंकित की अच्छी शुरुआत, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अच्छी लेंथ पर वो गेंद देखने को मिली हमें। ये देखिए इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके थे और पहले रन आते हुए टीम ओसवाल टाइगर्स के लिए। इस एक रन के साथ खाता खोला टीम ओसवाल टाइगर्स ने अपना, और असीम जैन ने भी। हर्षित जैन स्ट्राइक पर। 9वें ओवर में बहुत सारे रन्स कंसीड करे थे इन्होंने, लेकिन उस चीज को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे वो पावर प्ले के पहले ही ओवर में, इस दूसरी पारी के पहले ही ओवर में। लेकिन अभी तो वो हल्के हाथ से खेलकर ऑफ द मार्क होंगे। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 2 रन। अभी भी बहुत लंबी वो यात्रा करनी है टीम ओसवाल टाइगर्स को, जिसमें बहुत सारी बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के गेंदबाज। शुरुआत अच्छी करना बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत हल्के हाथ से खेला अंकित की अच्छी गेंदबाजी है ये, जिसने अभी तक के लिए वो बेड़ियां बांध के रखी हैं, सिकंजा कस के रखा है अंकित ने इस पहले ओवर में। छोटी गेंद थी है, सीधे खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे हैं। लगातार डॉट बॉल्स, लगातार किफायती गेंदबाजी का जो प्रेशर है, जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो क्या होता है वो इस गेंद पर हमें देखने को मिला। छोटी गेंद थी, वहां उसको पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से खेलना चाहते थे, एलिवेशन मिला नहीं, सीधे खिलाड़ी के हाथ में खेल बैठे। 2 पर 1 टीम ओसवाल टाइगर्स थोड़ा सा फंसती हुई हमें नजर आ रही है। और एक सवाल है मेरा अमन आपसे, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है जीतों को, आपने देखा है जीतों को, एज ए यंग कमेंटेटर आपकी भावनाएं क्या हैं यार? जीतों मतलब लिटरली जिस तरीके से एक माहौल जीतों ने बना के रखा है ना, आप पहली बार आए उत्तर प्रदेश के इटावा से सीधे लुधियाना तक का सफर, और इतना खूबसूरत सफर, क्या कहेंगे अमन आप? जीतों ने दिल जीत लिया, इतना ही कहना चाहूंगा अभी के लिए। तो मैं बहुत क्लोज रन ये जरूर रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि रिस्क है तो रिवॉर्ड है। रिस्क लिया था, वहां पर पहले ही रन में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके बाद दूसरा भी मिल गया। विकेट भी गंवाया एक इस ओवर में,
लेकिन जो रन गति है उसको बढ़ाने की जरूरत है। 4 पर 1 के बाद टीम ओसवाल टाइगर्स 116 रनों का कर रहे हैं पीछा। और ये जो दूसरा ओवर रहेगा, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर रहने वाला है। ये निर्धारित जो 2 ओवर्स का पावर प्ले रहता है, शुरुआती 2 ओवर्स का, उसका ही अंतिम ओवर है। इसके बाद 1 ओवर का और पावर प्ले ले सकती है बैटिंग टीम, जहां पर 3 खिलाड़ी आपको वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर देखने को मिलेंगे। भव्य गेंदबाजी पर सामना करेंगे हर्षित। कट किया इस गेंद को सीधे खिलाड़ी के हाथ में। और गैप ढूंढना चाहते थे लेकिन वो गैप मिला नहीं। अच्छी शुरुआत कहेंगे हम भव्य की। फिलहाल हर्षित आगे आए गैप में, ये बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये जीतों के बम है और फट रहे हैं आज। क्या कहेंगे अमन? जी बिल्कुल, फुल लेंथ की ये गेंद थी और फुटवर्क अच्छा देखने को मिला हर्षित का। लगातार ऐसा हमें लग रहा था कि वो पैरों में ना एक तरीके से कह सकते हैं कि फेविगम लगा दी है, खिलाड़ी हिल ही नहीं पा रहे हैं इस बार, लेकिन फुटवर्क देखने को मिला और 4 रन भी। भव्य ने फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है। चौके के बाद सिंगल भी मिल जाएगा। हल्के हाथ से खेला था। 30 यार्ड सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे कि जो लास्ट एक कह सकते हैं कि जो 30 यार्ड सर्कल के मुहाने पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल आगे नहीं लगे हैं ज्यादा। वो सिंगल रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जानते हैं कि 12 रन पर ओवर बनाने हैं तो बाउंड्रीज ही हमको बचानी है। जी हाँ, फिलहाल भव्य का ये शॉर्ट गेंद, विश्रुत का ये शानदार शॉट और अपनी क्लास बताते हैं विश्रुत ये क्यों इतने खास बल्लेबाज हैं। आपने देखा फ्रंट फुट पे आकर उन्होंने स्विvel किया। अमन, क्या शॉट था ये? बहुत ही लाजवाब शॉट था। ये कनेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है और पहली गेंद जब आपके बल्ले के बीच से निकलती है ना तो आपका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है। हर्षित इस बार फंस गए, वो जाल में फंस गए जो भव्य ने बुना था उनके लिए। दूर रखी है गेंद और हर्षित जानते थे कि उनकी टीम थोड़ा सा पिछड़ रही है अभी के लिए रन रेट के मामले में। दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब डगआउट में आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा दारोमदार और विश्रुत के कंधों पर ट्रांसफर हो गया है इन 2 विकेट्स के बाद। 1.5 ओवर्स के बाद इस समय जो स्कोर है 10 रन 2 विकेट। और एक और बात बता दूं मैं आपको अमन की जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं ना, शोले पिक्चर देखिए आपने? शोले में कौन था विलन? नहीं देखिए? तो विकेट कीपर वन एंड ओनली हमारे गब्बर पाजी है। और गब्बर पाजी के चेहरे पे जब स्माइल आती है ना तो जीतों ने जैसे दिल जीता है ना वैसे गब्बर पाजी ने भी सबके दिल जीते हैं। ऐसी विकेट कीपिंग मैंने तो कहीं नहीं देखी अमन। ऐसी मुस्कुराहट भी मैंने नहीं देखी। छोटी गेंद थी, देखिए रिस्ट का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है बल्लेबाज ने। ये फ्लिक शॉट ना इस लेंथ से मैंने बहुत कम देखा है और शायद पहली बार। वो एक कहानी है कि जीतो में हम सब का तन मन और धन है और इनकी कलाइयों में मक्खन है। क्या जबरदस्त खूबसूरत कलाइयां। पंजाब आने के बाद ना आप कुछ देखें या ना देखें लेकिन जो मक्खन है शायद आपसे बेहतर इस चीज को कोई ना बता पाए। पिछले 2-3 दिनों से आप बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं उस चीज का। 2 के बाद 11 पर 2 ओवर के साथ साथ विकेट की भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। पहले ओवर में भी 1 विकेट गंवाया था, दूसरे ओवर में भी 1 विकेट गंवाया है और अब कोशिश करेंगे कि पावर प्ले के बाद रन गति को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जो कि हम यूजुअली देखते हैं कि पावर प्ले में थोड़े से ज्यादा रन बनते हैं लेकिन अब वहां पर 48 गेंदों में 105 की है जरूरत। तो आप देख सकते हैं जो आस्किंग रेट है ना वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए आस्किंग रेट तो बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे जीतों की हाइप बढ़ेगी
और यार आप लोग चुप मत रहो यार प्लीज, अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो ना तो फिर आवाजें आनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी टीम को सपोर्ट करो। कम ऑन एवरीवन यार, कम ऑन। इस बीच ये हल्के हाथों से गीला सिंगल यहां पे आ जाएगा। अमन बाहर आ जाओ, धूप पे आ जाओ, मुझे लग ही रहा था कि ये लड़का रहेगा नहीं वहां पे। फिलहाल जिस तरीके से अमन माहौल बना है, जीतों ने जो माहौल बनाया है, जितना शानदार माहौल जीतों ने बनाया है, दिल तो जीत ही रहा है, साथ ही साथ अपना नाम देश विदेश में कमा रहा है। बहुत ही कमाल की ये प्रतियोगिता देखने को मिली है हमें। 7वां संस्करण इस समय आप देख रहे हैं। ये गेंद पैर से लगी है, एलबीडब्ल्यू होती तो एक अपील जरूर देखने को मिलती, लेकिन वहां पर भी एक हाइट के फैक्टर की वजह से बल्लेबाज बचते हुए आपको नजर आते। स्पिन गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है टेनिस क्रिकेट में। देखिए, जब कम देखने को मिलती है तभी दमखम देखने को मिलता है, और जीतों में हर खिलाड़ी में इतना दमखम है ना कि हम बात ही जितनी करें उतनी कम है। खासकर आप बात करेंगे इस खिलाड़ी की, विश्रुत, ये बहुत ज्यादा दमखम रखते हैं, और अगर ये विकेट पर समय व्यतीत करते हैं तो टीम ओसवाल टाइगर्स आपको एक कमबैक करते हुए नजर आ सकती है इस कंडीशन से भी, जहां पर उनको रन्स हर ओवर में कम से कम वो 13 से 14 चाहिए। बाउंड्रीज बिल्कुल विलुप्त हो गई ऐसा लग रहा है। इस बार थोड़ा सा स्लो रखा है इस गेंद को, सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। एक रन और इस एक के साथ स्ट्राइक रोटेट करी है। विश्रुत के पास गई है स्ट्राइक, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में भी एक रन आ सकता था। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से स्कोर बना है, फिलहाल बाएं हाथ के स्पिनर, अगला गेंद, ये अच्छा गेंद यहां पे, और तो फिलहाल 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 14 रन। जी हाँ, 14 रन बने हैं। अमन देखिए, 3 ओवर में 14 रन, 2 विकेटें हैं, चीजें बड़ी सपाट सी चल रही हैं इस समय बैटिंग साइड के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और जीतों में तो कभी भी भूचाल आ सकता है भाई, कभी भी आ सकता है। हमने देखा भी था दूसरे दिन, 2 ओवर्स में 37 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए चेस करने वाली टीम एक गेंद रहते जीत गई थी। 42 में 102 चाहिए अभी के लिए टीम ओसवाल टाइगर्स को। उनके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उनके लिए इस समय सिर्फ जो अच्छी चीज है ना वो यही है कि उनके कप्तान इस समय विकेट पर मौजूद है, और वो एक ऐसे बैट्समैन है जो कभी भी आपको अपना जो रवैया है वो बदलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले ओवर में देखा थोड़ा सा संघर्ष कर रहे थे वो स्पिन गेंदबाजी के सामने, शायद वो संघर्ष नहीं, वो शायद जिम्मेदारी थी। अरे भाई, मैं ये मानता हूं कि जब तक विश्रुत खड़े हैं, ये सारी फील्डिंग साइड जानती है कि मुकाबला कहीं भी जा सकता है। आगे आए, बाहरी किनारा, सिंगल, वहां पे मौका, विश्रुत आ चुके हैं, गलत एंड पे थ्रो कर दिया मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी गेंद को आपने गैदर कर लिया था। अगर बॉलिंग साइड पे थ्रो होता तो कुछ बात बनती। यहां पर जो मौका बना था रनआउट का, शायद यहां उसको कन्वर्ट करना चाहिए था एक विकेट में, क्योंकि विश्व डेंजर एंड पर थे। उनका विकेट अगर आपको प्राप्त हो गया तो आप बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे इस खेल में। स्ट्रगल जारी है विश्रुत का, सफल किया था इस गेंद पर भी, ऑफ साइड की तरफ आए थे थोड़ा सा, और उस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग पर गई सीधे खिलाड़ी के हाथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खिलाड़ी इस तरीके के शॉट्स खेल सकता है, छक्के मारना इसे आता है, और यही दर्शकों को भाता है। विश्रुत, जस्ट रिमेंबर द नेम। फॉर श्योर, शायद ये वही हथियार हो सकते हैं टीम ओसवाल टाइगर्स के जो बहुत ज्यादा घाव देकर जा सकते हैं टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड को। खुद कप्तान भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है शायद इनसे बेहतर कोई नहीं जानता इनकी टीम में। और कितना कमाल का शॉट देखने को मिला, हॉरिजॉन्टल बैट के साथ खेला गया ये शॉट, और एलिवेशन उतना ज्यादा प्राप्त नहीं किया था, लेकिन डिस्टेंस वो पूरी प्राप्त करी, और रन्स भी मैक्सिमम। यहां पर भी वो सफल करके थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ आए थे। ये चीज देखने के बाद मुझे पहले जो हुआ था वो कुछ याद आया। पहली पारी में सलामी बल्लेबाज थे टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के, उन्होंने भी थोड़ा सा सफल किया था और लेग स्टंप उड़ गया था उनका। ये चीज ध्यान में रखनी होगी विश्रुत को भी। देखिए, विश्रुत
विश्रुत का ध्यान इन खूबसूरत शॉट्स पे, विश्रुत का ध्यान इन शॉट्स पे। सीधा बल्ला, कवर्स के ऊपर से बोला हल्ला। फील्डर ने पूरा प्रयास किया लेकिन अंपायर ने कहा कि ये 4 है। इसी की खूबसूरती की मैं बात कर रहा था कि विश्रुत अगर वो तलवार चलाना जानते हैं तो फिर वो सुई से सिलना भी जानते हैं। बिल्कुल, ये 4 है और शायद टीम ओसवाल टाइगर्स को इसी की दरकार है। लगातार इनको चौके छक्के चाहिए वहां पर। ये कितना कमाल का शॉट था, फुल टॉस थी, उसके बावजूद आप देखिए कि वो अलोंग द कारपेट खेला। 4 रन। डीप में खिलाड़ी मौजूद था, वहां पर थोड़ी सी फुटबॉल स्किल्स उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, लेकिन शायद विश्रुत ने उनको बताया कि ये क्रिकेट है, इसको हाथ से रोकने की कोशिश करते तो ये गेंद रुक जाती। यहां पर बाउंस से मात खाए। ओवर की समाप्ति। 4 के बाद टीम ओसवाल टाइगर्स का स्कोर 25 रन 2 विकेट। तो अमन 11 रन इस ओवर से आए, काफी अच्छा ओवर रहा। मैं कहूंगा छक्का चौका सिंगल। लेकिन बात वही है कि अब अगली 36 गेंदें बची और इन 36 गेंदों में 91 रन चाहिए और 91 रन जब चाहिए तो फिर आपको वो तलवार चलाते रहनी पड़ेगी। ये देखिए बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके, बल्लेबाजी साइड तो है ही, रनों के भूखे तो आगे 4 लीजिए। इस बार ना थोड़ा सा विकेट कीपर के दिमाग से खेला बल्लेबाज ने। गेंद की लाइन में जहां गेंद पिच हुई आए और उसके बाद गेंद निकल गई, विकेट कीपर को गेंद देखने ही नहीं दी। 4 रन मिल गए। लेकिन गेंदबाजी की जितनी करे तारीफ उतनी कम, खतरे में पड़ सकते थे विश्रुत। सीधा शॉट था ये, तेजी से गेंद उनकी तरफ ट्रैवल कर रही थी और अगर वो थोड़ा सा आगे निकल जाते तो फिर शायद उनको बाहर ही निकलना पड़ता। आवाज तो आई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस के बाद गेंद पहुंची है विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए जीतो टूर्नामेंट है घर घर का। ये सीधा बल्ला, क्या कलाइयां थी यार, क्या कलाइयां थी ये। मैंने ये बोला था कि जीतो टूर्नामेंट है घर घर का। और फिलहाल इससे पहले ये हम बाद में बात कंप्लीट करेंगे, पावर बॉल है। क्या प्रेडिक्शन है अमन आपकी पावर बॉल पे? ये गेंदबाज ना समय नहीं देते कुछ प्रेडिक्शन करने का। बहुत छोटा सा इनका रनअप है और बहुत जल्दी ये गेंद फेंक देते हैं। लेकिन जो चौका आया था वहां पर ये देखने को मिला कि तेजस शायद गेंद तक पहुंच सकते थे। उन्होंने फिर अपने साथी खिलाड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो यही पाया कि वो भी बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो शायद उस हाँ ना में फंस गए दोनों ही फील्डर्स और वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में वहां पर ऐसा लग रहा है कि विश्व डॉट बॉल्स वो खेल रहे हैं और वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि आस्किंग रेट वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ओवर हो गया है एक और समाप्त। स्कोर इस समय आपको देखने को मिलेगा 5 के बाद 35 पर 2। 81 और रनों की जरूरत यहां से। तो पहले 5 में बने हैं 35, अगले 5 में बनाने 81। अंतर बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ भी संभव है। ये जीतो प्रीमियर लीग है और इसमें जैसा कि हमने बात भी करी कि जीतने के लिए कुछ भी करेंगे खिलाड़ी। समय समय वो छोटा सा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट 60 सेकेंड्स का, जहां पर एक रणनीति बनाती हुई Float water, caught the red tide. Hey, smooth talker, slip when I slide. Hey, couldn't reach us, baby, why try? Hasta la vista, baby, bye bye. Hey, excuse me, had to slide by you like a two-see. Wonder how we stay so cold, the floor koosy. Skin smooth, plus I'm getting fit too. I don't carry weight, but my last name do like Scooby. Oopsie, dropping another one, it's a doozy. Oopsie, copping another one. Audio Jungle.
देखने को मिली, शॉट लगाने गए लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में जो कनेक्शन था वो अच्छा देखने को मिला नहीं। जब आप बल्लेबाजी टीम के दृष्टिकोण से बात करेंगे, वहीं पर टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, क्योंकि उनको तो विकेट चाहिए था और वो मिल गया है। पावर प्ले के ओवर में विकेट, बिल्कुल चेरी ऑन द केक। नए बैट्समैन आए हैं और सबसे ज्यादा इस समय जो चीज टीम ओसवाल टाइगर्स के सभी खिलाड़ियों को चुभ रही होगी ना, वो ये कि पावर प्ले का ओवर चल रहा है और विश्व नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। मैं यही बोलने वाला था कि जीतो टूर्नामेंट है घर घर का, अगर विश्रुत नॉन स्ट्राइकर एंड पे है तो फिर क्या फायदा इस पावर प्ले ओवर का। चलिए फिलहाल भव्य अगला गेंदा, इस बार हल्का सा फिर से डैप किया, नो सिंगल, विश्रुत फ्रस्ट्रेशन जारी। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वहां देखने को मिलेगी आपको विश्रुत के चेहरे पर, और वो होनी भी लाजमी है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्ट्राइक मिले, पावर प्ले में उनको बल्लेबाजी करने को मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और अब होगा भी नहीं ऐसा लगता है, अगर ये गेंद लीगल रही, क्योंकि अब अंतिम गेंद आने वाली है ये पावर प्ले के ओवर की। बहुत सारे रनों की अभी भी दरकार है टीम ओसवाल टाइगर्स को, और शायद अब जो बातचीत है ना वो 6 या 4 में ही करनी पड़ेगी। पैरों से लगी है गेंद, अपील हो रही है वहां पर, लेकिन एलबीडब्ल्यू तो है नहीं, और होता भी तो शायद विकेट्स को मिस करती है गेंद। ओवर की समाप्ति, कमाल का ये ओवर रहा है। प्रेशर हम देखते हैं कि पावर प्ले के ओवर में थोड़ा सा गेंदबाज के ऊपर ज्यादा होता है, लेकिन उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं गेंदबाज। ओवर की होगी समाप्ति 6 के बाद, स्कोर इस समय 39 रन 3 विकेट्स। मैं एक बात बोलना चाहूंगा अमन की, जीतो एक ऐसा इवेंट है जो अपनी प्रसिद्धि कभी नहीं खोता, और नॉन स्ट्राइक पे जो विश्रुत थे वो सोच रहे होंगे कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता, क्योंकि पावर प्ले में वो नॉन स्ट्राइक एंड पे ही थे। वो तो यही कहेंगे कि मैं था हूं, और ऐसा लगा उनको कि मैं तो बना रहूंगा यहीं पर वो अंतिम गेंद से पहले। अब मजा ये है दोस्तों कि इस मजे का आपको आनंद लेना पड़ेगा। 24 गेंदें 77 रन, बैटिंग साइड थोड़ा सा जोश दिखाइए अपने खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि क्या पता विश्रुत ये कारनामा करने में कामयाब रहे। फील्डिंग सेट हो रही है, जी हाँ मन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पॉसिबल है, 24 गेंदों में, खासकर जीतो प्रीमियर लीग में सब कुछ पॉसिबल है। 77 की है जरूरत। फील्डिंग एक बार देख लेते हैं, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद विश्रुत के लिए बिल्कुल ब्लॉक होल में, और सबसे ज्यादा जो चीज हैरान करने वाली है वो यही कि फिर से स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, और कब स्ट्राइक मिलेगी विश्रुत को वो एक बड़ी चीज है। और आगे मुकाबला आप सुनेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा सुमित कुमार मिश्रा जी का। स्वागत है पाजी आपका। शुक्रिया राहुल। याद आना पड़ेगा, देखिए मैं आया और बल्लेबाज गए, और अमन ने जो आपका साथ दिया है अभी तक वो बहुत ही बेहतरीन। आप दोनों की आवाज इस समय पूरे लुधियाना को मंत्रमुग्ध कर रही है, और इस समय जो मैच का रिजल्ट है वो किसके फेवर में जाएगा, ये एक ऐसा सवाल है यूपीएससी वाले ही बता सकते हैं। लिख लेता हूं कहीं यूपीएससी में ना आ जाए, क्योंकि जवाब तो मिल ही जाना है आपको 23 गेंदों के बाद, लेकिन जो फैन सपोर्ट है वो अब थोड़ा सा देखने को मिलता हुआ मैं टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के लिए। 23 में 77 की जरूरत विश्रुत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। एक ऐसा बल्लेबाज जो पिछले संस्करण में 6 गेंदों में 6 छक्के लगा चुका है लगातार, और उनमें वो काबिलियत है कि यहां से मैच में किस तरीके से वो ट्विस्ट लाना है वो जानते हैं, लेकिन उनको स्ट्राइक चाहिए उसके लिए, जो उनको मिल नहीं रही है।
पिछली 8 गेंदों में ना सिर्फ एक खेली है और 8 में भी आप एक और जोड़ दीजिए, 9 में सिर्फ एक खेली है विश्रुत ने। अब फ्रस्ट्रेशन का लेवल ना पीक पर पहुंच गया है मुझे लगता है, और वो फ्रस्ट्रेशन निकलने वाली है गेंदबाजों पर। कई बार ये नुकसानदायक भी होता है क्योंकि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहते हैं ना, तो बहुत चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। आप बल्लेबाजी करते हैं तो आप फ्री माइंड होते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्राइक तो मिल जाएगी और कोशिश करेंगे कि अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखें। गेंदें अभी भी बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि टीम ओसवाल टाइगर्स पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है इस मैच में, वो आपको इसी ओवर में देखने को मिल भी सकता है। पहला ओवर करने आए थे अंकित जी और अब ये 7वां ओवर करते हुए सामना करेंगे विश्रुत। सफल किया थोड़ा सा ऑफसाइड पर, वाइड का इशारा अंपायर का। इसी तरीके से रन्स की जरूरत है इस समय ओसवाल टाइगर्स को, किसी भी तरीके से आए मैटर नहीं करता उनके लिए। जो आए सो राजी आए, लेकिन गेंदबाज प्लानिंग जो अभी तक रही है वो 4 विकेटें निकालना, थोड़ा सा बैकफुट पे भेजना, सोच को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच बनाना। सफल किया, सीधे खिलाड़ी के हाथ में वहां पर, लेकिन गेंद छिटक गई। देखना पड़ेगा सुमित जी की ये गेंद छिटकी है या फिर मैच छिटका है, लेकिन यहां पर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कमाल का देखने को मिलता हुआ दोनों ही बैट्समैन का। जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी पहुंच से दूर है फील्डर से, दौड़ लिए उस दूसरे रन के लिए भी। जी हाँ, 2 रन पूरे किए और इस समय वही जो मानसिकता की मैं बात कर रहा था, लेकिन जब एक बार आपको जीवनदान मिल जाता है ना, फिर आप डबल सोचते हैं। अब इसका परिणाम बहुत बेहतर होने वाला है विश्रुत के तरीके से अगर देखें तो। बहुत ही कमाल का ये शॉट। पिछली बार भी एक लो फुल टॉस देखने को मिली थी, लेकिन उसको सीधे खेल बैठे थे लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन इस बार गैप ढूंढा और 4 रन भी। मैंने कहा था आपसे, बाउंड्री मिली, ओवर की समाप्ति 7 के बाद 48 पे 4, 48 for 4 after 7। एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। टाइटल स्पॉन्सर ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, को स्पॉन्सर चार्ली बाई की कैम, मीडिया स्पॉन्सर रीच नेटवर्क, आउटफिटेड कैप स्पॉन्सर माया बाजार, वेन्यू स्पॉन्सर ट्रिप, फूड स्पॉन्सर शर्मन ग्रैंड स्वीट एंड सुदीप टाइम आउट स्पॉन्सर फॉर कॉलिंग एंड ओके। 18 में 68। कहानी ऐसी है कि जब तक क्लाइमेक्स देखने को नहीं मिलेगा तब तक पता नहीं चलेगा कि हीरो कौन है विलन कौन है। यानी वो क्लाइमेक्स का जो इंतजार है वो इस ओवर में पता चलेगा। आपने कहा हीरो कौन है विलन कौन है, ये 18 के बाद ही पता चलेगा। एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर इस मुकाबले का परिणाम ओसवाल टाइगर्स के हित में रहा तो हीरो विश्रुत ही बनने वाले हैं। और शायद एक चीज ही ऐसी है जो इस समय फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के कप्तान के दिमाग में खटक रही होगी, वो है विश्रुत। एक्चुअली होता क्या है कि एक कप्तान के तौर पे संचित भी जानते हैं कि जब तक विश्रुत रहेंगे मुकाबला उनके फेवर में। तो एक कप्तान के तौर पे ये सोचना और इसको आप कितना पॉजिटिवली अपनी तरफ सोचते हैं कि विश्रुत रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम जीतेंगे, दोनों में फर्क है। लो फुल टॉस, ये पहली गेंद पर बहुत ही कमाल का कार्य देखने को मिला है बैट्समैन की तरफ से। स्ट्राइक दी है अपने कैप्टन को, और टॉस के समय आप ही मौजूद थे सुमित जी, और आपको ये सुनने को भी मिला था फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड के कैप्टन से कि विश्रुत के लिए सब कुछ कम है। इसे कहते हैं रणनीति, ऑप्शन के बाहर गेंद, स्लोअर गेंद फंसाया और नतीजा देखिए, बड़ा विकेट, विश्रुत का विकेट। जो हम जिक्र कर रहे थे कप्तान के तौर पे आप कितना सोचते हैं ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है। संचित स्वयं को लेके आए गेंदबाजी पे, वो उनका सेलिब्रेशन देखिए इस समय, वो आई कैंडी बने हुए सभी दर्शकों के लिए। कैमरामैन जरा फोकस करो संचित के सेलिब्रेशन पे। 5वां विकेट गिरा है, विश्रुत थोड़े से निराश वापस जाएंगे। कप्तान अपनी टीम को जीत की ओर लेके नहीं जा पाए, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है।
आपने कहा पिक्चर अभी बाकी है, देखना पड़ेगा कितनी बाकी है, क्योंकि बहुत हद तक वो चीजें क्लियर होती है आपको नजर आएंगी इसी ओवर में। संचित की कमाल की गेंदबाजी, प्रेशर जरूर था उनके सामने, एक बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज विश्रुत बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और परिणाम भी प्राप्त किया। अपील एक बार फिर से, लेकिन अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। एक डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी संचित की। इस ओवर में वो विकेट चाहिए था, वो विकेट दिलाया, डॉट बॉल चाहिए थी, डॉट बॉल भी आ गई है। इस बार सीधा शॉट और वहां पर उम्मीद करेंगे हम कि बल्लेबाज ठीक हो, लग तो ऐसा ही रहा है। जी बिल्कुल ठीक है वो। फिर से ऊपर ये गेंद, और ये गेंद तेजस के भी ऊपर से निकल जाएगी तो शायद फिर कोई नहीं रोक पाता इसको। वो जो इससे पिछली गेंद पे हिट लगा था, ये उसका नतीजा है। 6 रन, 50 रन पूरे हो चुके हैं उस पर टाइगर्स के। 13 गेंदों में रह गए 60 रन। अगर इस गेंद पे बाउंड्री आती है तो रोमांच जारी रहेगा। हमारे डीजे ने अभी भी गाना बजाया, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। विश्रुत भी कह रहे होंगे वो लम्हे जब वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े रह गए थे और उन्होंने देखा था कि पावर प्ले की सभी गेंदें वो कम से कम रनों पर जाती हुई नजर आई थी। वो जरूर भूलना चाहेंगे सभी पलों को, उन सभी लम्हों को। ओवर समाप्त। 12 गेंदों में रह गए 59, यानी 30-30 रन के 2 ओवर। पहली पारी में आपने कहा था कि बनवा ही देते हैं 100। क्या लगता है आपको 12 में 59 बनने चाहिए? देखिए 100 तक की गारंटी मैं ले सकता हूं। बात 100 की हुई है, 100 और जीत में फर्क है। एक 100 बनाता है, टीम हार भी जाती है कई बार, लेकिन जीत सबसे पहले। आप 30 बनाए, टीम को जिताएं, वो जरूरी है। छोटी गेंद, ये शुरुआत होगी शायद एक सिंगल के साथ, अगर मिसफील्ड नहीं हुई, जो कि नहीं होती हुई नजर आएगी हमें। बहुत ही यूनाइटेड तरीके से खेलती हुई नजर आई है हमें आज फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड, खासकर सेकेंड इनिंग्स में। जड़ में ये गेंद, जिस तरीके की गेंदबाजी आप एक्सपेक्ट करते हैं अंतिम ओवर्स में, उसी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए विशाल। छोटा सा इनका रनअप, लेकिन गेंदबाजी से जो प्रभाव डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा। विशाल गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, अच्छा कैच, और शायद जो बची कुछ उम्मीदें थी ना, वो भी इन विकेट्स के साथ, इन गेंदों के साथ अब आपको बिल्कुल शून्य होती हुई नजर आएंगी। इससे पहले वाली गेंद थोड़ी सी ऊपर रखी थी, ब्लॉक होल में रखी थी। इस बार ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी और सीधे खिलाड़ी के हाथ में रखी बल्लेबाज ने। ओसवाल टाइगर्स एक ऐसा दिन शायद जिसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी करी थी टीम ओसवाल टाइगर्स ने इस मैच की। पहले 2 ओवर्स में वो 2 विकेट्स आ गए थे, लेकिन उसके बाद तेजस की वो पारी बहुत तेज तर्रार, और उसकी बदौलत टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड 115 पर पहुंची। जो बचा कुचा काम था गेंदबाजों ने किया, बहुत ही अच्छी तरीके से किया। सुमित जी, फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड की गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बोला कि जो यूनाइटेड गेंदबाजी देखने को मिली है, और वो जो कहते हैं ना कि एकत्रित होकर खेल खेला है पूरी टीम ने, बहुत कमाल का। देखिए, आप यही पूछना चाह रहे थे, इसे कहते हैं यूनाइटेड। यूनाइट ऐसे हो कि बताने की जरूरत ना पड़े। यूनाइट ऐसे हो कि जो स्टंप्स है ना, उसको डिसयूनाइट कर दें आप, स्टंप और बेल को। यूनाइटेड स्टंप्स राहुल जी की तरफ से नाम दिया गया है।
अब ऐसा लगता है कि शायद इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। यूनाइट होके आप स्टंप को डाइवर्स कैसे करते हैं ये पता चला पिछली गेंद पे। 7 गेंदों में रह गए 56, 7 गेंदों में मात्र 56 रन। हमने देखा था कि शायद इसी मुकाबले में वो 8 आया था, आपने जिसकी बात करी थी, या फिर पिछले मुकाबले में, तो वो 8 ही चाहिए हर गेंद पर, 56 बन जाएंगे। जी हाँ, फिर वो पावर बॉल ही चाहिए होंगी साथ। अब तो मेरी गणित भी यहां फेल हो रही है कि 6 में 56 कैसे बनेंगे। कोई बात नहीं अमन, ये जीतो है, यहाँ अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। हवा में है ये गेंद, ऊंचाई मिली है सिर्फ। विकेटकीपर ने कहा है कि आप मुझे आने दीजिए और फिर ये कैच छोड़ने दीजिए। कैच ड्रॉप किया है लेकिन शायद मैच ड्रॉप नहीं किया है, क्योंकि 55 और रनों की है जरूरत 5 गेंदों में। अब गणित लगा सकता हूं, 11 चाहिए हर गेंद पर। क्या बात है अमन, यूपीएससी खुद आपके पास चल के आएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिलहाल बाकी लोगों से आप लोग बाउंड्री रोप से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। बिल्कुल, फिर से गेंद हवा में गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर हूं वो तीसरे मुकाबले के लिए दिन के विजय वल्लभ स्वैगर्स। क्या लाइनें देखने को मिली थी उनकी तरफ से हमें, उनके फैंस की तरफ से हमें, जो स्लोगन्स उनके थे, और उस टीम के लिए जो फैन सपोर्ट देखने को मिला है हमें, शायद किसी टीम के लिए नहीं देखने को मिला। संचित ने लगातार कुछ यही करा है, पेस के साथ बीट किया है बल्लेबाजों को, एक बार फिर से वही करते हुए। ऐसा लगता है उनके लिए ये डेली का काम है, खासकर जब बल्लेबाजी कर रहे थे विश्रुत, और तब संचित ने जो गेंद डाली थी एक स्लोअर, फंसाया था। फिर से आप देखिए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, और इनकी गेंदबाजी देखकर मुझे कहीं ना कहीं याद आती है मुनाफ पटेल जी की। वो भी पेस उतनी ज्यादा नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों को किस तरीके से बीट करना है अपनी लाइन लेंथ के साथ, उस चीज को भली भांति जानते थे। जी हाँ, 2 गेंदें शेष। अभी तेजस आवाज ही लगा रहे थे कि विकेट लेके समाप्त करेंगे, गेंद उनके पास ही आ गई। सेलिब्रेशन ज्यादा नहीं करती हुई नजर आ रही है आपको टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड, लेकिन वो सेलिब्रेशन आपको एक गेंद के बाद देखने को मिलेगा। एक साथ आएगा वो सेलिब्रेशन, एक गेंदों में बहुत सारे रनों की जरूरत। और अब एक भविष्यवाणी मैं कर सकता हूं कि ये मुकाबला टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड जीत चुकी है, और अब तो मुझे शायद कोई गलत भी साबित नहीं कर सकता। अंतिम गेंद, इसके बाद टीम विजय वल्लभ स्वैगर्स आपको खेलती हुई नजर आएगी टीम जीजो वॉरियर्स के खिलाफ। विकेट के साथ करेंगे ये दूसरी पारी समाप्त। 53 रन से ये मुकाबला जीत लिया है टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड ने। ओसवाल टाइगर्स दिन नहीं अच्छा रहा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस मुकाबले से कि किस तरीके से वो अच्छी शुरुआत के बाद भी आपको मोमेंटम बनाए रखना होता है। आप मात्र एक तो विकेट से आश्वस्त नहीं हो सकते कि आप इस मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं, आपको लगातार वो प्रेशर बनाकर रखना पड़ेगा। पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट खो दिए थे टीम फोर्ट कॉलिंस यूनाइटेड ने, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए 115 तक पहुंचे, और उसके बाद 53 रनों से ये मैच अपने नाम किया। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आपको मौजूद नजर आएंगे सुमित कुमार मिश्रा जी,